हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केशव स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है हम ईडियम एंड फ्रेजेस टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। ईडियम फ्रेजेस का जो अभी दिल्ली पुलिस का अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये हमारा जो सीरीज़ है ये 500 हम इसमें करवाने वाले हैं, ठीक है। टोटल 500 to 600 हम इसमें टोटल ईडियम एंड फ्रेजेस करवाएंगे। तो अगर आपने ये पूरा कर लिया तो आपको ईडियम फ्रेज का तो आप ये समझ लो कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है, सबसे पहला जो है हमारा स्वीपिंग स्टेटमेंट। ओके, स्वीपिंग स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा? जो व्यापक स्टेटमेंट कहते हैं, थॉटलेस स्टेटमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्वीपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑल एट सी। ऑल एट सी का क्या मतलब होता है? ऑल एट सी का भी क्या मतलब होता है? पजल्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना किसी चीज़ में, हमें बहुत ज़्यादा हम किसी विचलित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पजल्ड, ठीक है। इनफ रोप, व्हाट डज इट मीन्स? इनफ रोप का क्या मतलब हो जाएगा? कि कार्य करने की स्वतंत्रता देना, किसी को कार्य करने की पूरी छूट देना, उसको बोलते हैं इनफ रोप। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब अनियमित, इरेगुलर होना, उसको बाय फिट एंड स्टार्ट इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका 5th नंबर है हमारा, वो है फेल फॉल ऑफ मीन्स क्या होगा? गॉट इनटू ट्रबल विद, मतलब किसी दुविधा में फंस जाना। जब दुविधा में हम फंस जाते हैं उसको हम कहते हैं फेल फॉल ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक मतलब क्या हुआ? बड़ी हड़ताल की चेतावनी देना। जब किसी को हम बड़ी हड़ताल की चेतावनी देते हैं उसको कहते हैं टोकन स्ट्राइक, ठीक है। अगला नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। डांट मतलब आलोचना झेलना। जब कभी हम आलोचना झेलते हैं तो उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन, हैट इंटेंसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा घृणा किसी से करना, उसको कहते हैं लुक डाउन अपॉन। अगला है फ्लॉगिंग डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग डेड हॉर्स का क्या मतलब होता है? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, मतलब बेकार कार्य में जब हम अपना समय बर्बाद करते हैं उसको कहते हैं फ्लॉगिंग डेड हॉर्स उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला है अंडर अ क्लाउड, मतलब जब हम शक के दायरे में किसी चीज़ को रखते हैं उसको कहते हैं अंडर अ क्लाउड, ठीक है। अगला है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मतलब क्या होता है? स्वाभाविकता, मतलब टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट। जब हम किसी चीज़ में हमारे अपने आप से जब इंटरेस्ट जगता है उसको हम ग्रीन थंब कहते हैं, मतलब टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट उसको कहते हैं। प्लेड हैवक मतलब क्या होता है? ये तबाही मचाना, इसको कॉज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो प्लेड हैवक मतलब होता है तबाही मचाना, ठीक है। अगला है नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब नॉट ऑन गुड टर्म, मतलब संबंध अच्छे नहीं होना। जब संबंध अच्छा नहीं होता है तो उसको कहते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब नॉट अ गुड टर्म किसी के साथ होना, उसको बोलते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार, हॉनेस्ट एंड ईमानदार। जब कोई भी चीज़ ऑनेस्ट एंड ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो उसको कहते हैं फेयर एंड स्क्वायर। अ वाइट एलिफेंट, कॉस्टली और ट्रबलसम पॉसेसन, मतलब महंगी और व्यर्थ वस्तु, उसको कहते हैं वाइट एलिफेंट, ठीक है। आउट, जैसे एलिफेंट होते हैं ना, बहुत महंगा होता है। आउट एंड आउट मतलब टोटली, पूर्णतया, जब कोई भी चीज़ पूर्णतया कंप्लीटली हम करते हैं उसको आउट एंड आउट कहते हैं। ऑन द कफ का क्या मतलब हो जाएगा? ऑन द कफ का मतलब होगा अपना ये, एक मिनट, ऑन द, हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द कफ मतलब उधारी के उस रूप में जब हम कोई चीज़ लेते हैं उसको कहते हैं ऑन द कफ, ठीक है। ऑन द कफ, उधारी के उस पर लेना। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब विश्वास करने। जब कोई भी चीज़ विश्वास करने के योग्य ना हो उसको हम कहते हैं डज नॉट होल्ड वाटर। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन देखेंगे। ए वाइल्ड गुड चेस। वाइल्ड गेज चेस मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, मतलब जब व्यर्थ का कोई भी प्रयास जब हम करते हैं उसको कहते हैं वाइल्ड गुड चेस, ठीक है। वाइल्ड गुड चेस, ये वाइल्ड गुड चेस। नेक्स्ट है इन अ टाइट कॉर्नर, मतलब बहुत ही कठिन, मतलब कठिन परिस्थिति, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब हम फंस जाते हैं उसको हम कहते हैं इन अ टाइट कॉर्नर, ठीक है। टाइट कॉर्नर होगा। गोइंग प्लेसेस व्हाट डज इट मीन्स? गोइंग प्लेसेस प्रतिभाशाली और सफल व्यक्ति, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल जब कोई व्यक्ति होता है उसके लिए हम गोइंग प्लेसेस का यूज़ करेंगे। इन कोल्ड ब्लड मतलब निर्मम हत्या, किसी को बहुत ही बुरी तरीके से इंटेंशनल जब हम मर्डर जब होता है उसको कहते हैं इन कोल्ड ब्लड।
ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी, ओकेजनली, ओकेजनली होगा तो ऑफ एंड ऑन कहेंगे। हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट, सख्त होना, उसके लिए हार्ड एंड फास्ट होगा। टुक टू हिल मतलब डर कर भागना। रन अवे इन फियर, जब डर कर भाग जाता है तो उसको टुक टू हिल कहते हैं, रन अवे। ठीक है। टू कीप अप संपर्क में रहना। कीप अप का मतलब क्या हो गया? टू कीप अप मतलब टू कीप इन टच, संपर्क में रहना। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका क्या होगा? कन्फेस विदाउट रिवर्ट, बिना झिझक डर के जुर्म या गलती जो भी होगा वो कबूलनामा करना, उसको मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, है ना। हेड विल रोल मतलब कोई भी, कुछ लोग जो है ना दंडित होंगे, दंडित मतलब स्थानांतरित होंगे, उनका जो भी होगा वो तबादला हो जाएगा। मेक नो बोन्स अबाउट मतलब बेझिझक। डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ में कोई झिझक नहीं होना। मेक नो बोन्स अबाउट, उसको कहेंगे बेझिझक। ठीक है। टेक आफ्टर समान होना मतलब टेक्स आफ्टर, कोई किसी चीज़ के रिजेंबल्स कहेंगे, उसके किसी के समान होना उसको बोलते हैं टेक्स आफ्टर। ठीक है। अगला जो है टू स्टेव ऑफ। टू स्टेव ऑफ मतलब क्या हो गया? पोस्टपोन कर देना, टाल देना किसी भी चीज़ को, जैसे फ़िलहाल के लिए जैसे हम टाल देते हैं उसको टू स्टेव ऑफ कहते हैं। टू गिव पीस ऑफ माइंड फटकारना। फटकारना जब किसी को आप फटकारते हो, रेप्रीमेंड करते हो, रेप्रीमेंड, तो उसको हम फटकारने के लिए क्या यूज़ करेंगे? जो हमारे पास ईडियम है, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। रेस्ट ऑन लॉरेल्स मतलब पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना। रेस्ट ऑन लॉरेल्स मतलब क्या होता है? टू बी कॉम्प्लेसेंट, पुरानी उपलब्धियों का जो भी हमने किया है उसके लिए गुणगान करना, उसको रेस्ट ऑन लॉरेल्स कहते हैं। पे थ्रू नोज मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा है। पे एक्सट्रीमली हाई प्राइस जब हम पे करते हैं उसको हम कहते हैं पे थ्रू नोज। ड्रॉ अ फैंसी, यूज़ इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में जब हम कल्पना करते हैं उसको कहते हैं ड्रॉ ऑन फैंसी। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग मतलब क्या होगा? मेक एन लेजिटिमेट लिविंग, ईमानदारी से जीना। कहते हैं ना कि हम ईमानदारी से हमें जीना चाहिए, तो टर्न ऑनेस्ट लिविंग उसको कहते हैं। गिव द गेम अवे मतलब राज खोल देना। किसी चीज़ का जब हम राज खोल देते हैं उसको क्या कहते हैं? गिव अ गेम अवे, राज खोल देना। ठीक है। उसको कहेंगे गिव अ रैम। चिक बाय जॉल, चिक बाय जॉल का मतलब होता है वेरी नियर मतलब बहुत 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 नज़दीक होना, उसको चिक बाय जॉल कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39th। यील्ड मतलब गिव इन मतलब होता है हार मान लेना। जब हार मान लेते हैं उसको कहते हैं यील्ड। गिव इन मतलब हमने अपना जो भी चीज़ था सब खत्म कर दिया, गिव इट। नेक्स्ट है रन राइट। रन राइट मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का हनन करना। एक्ट विदाउट रेस्टोरेंट, विदाउट रेस्टोरेंट जब हम एक्ट करते हैं तो स्वतंत्रता का हनन कर देते हैं, रन राइट। गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर का क्या मतलब है? तो कोई भी खतरा मोल ले लेना, उसको अंडर को एनी रिस्क, उसको कहते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। टॉकिंग थ्रू हैट मतलब बकवास करना, उसको कहते हैं टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग थ्रू हैट मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास कोई भी चीज़ ऐसे बोल देना उसको टॉकिंग हैट बोलते हैं। पुट अप विद, पुट अप मतलब टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना किसी भी चीज़ को, तो उसको कहते हैं पुट अप विद। ये सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा भी कुछ मोटिवेशन मिले और हम आगे ऐसा ही वीडियो लाते रहें आपके लिए। ये सीरीज़ है, आपको ये टोटल 500 आपको मिल जाएंगे, जो भी एग्ज़ाम से पहले पहले सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और अगर आपने ये मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये 500 कर लिया ना तो आपको फिर ईडियम फ्रेज देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने में से ही आ जाएगा। बाय फीट एंड स्टार्ट्स, ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा। ठीक है। बाय फीट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली, कोई भी चीज़ अनियमित होकर करना उसको हम कहते हैं बाय फीट एंड स्टार्ट्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन, छुपे हुए अर्थ को समझ लेना। जब हम छुपे हुए अर्थ को, गूढ़ अर्थ को समझ लेना उसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन। ठीक है। गेट द सैक मतलब डिसमिस, बर्खास्त कर देना। जब बर्खास्त हो जाता है कोई उसको बोलते हैं गेट द सैक, डिसमिस फ्रॉम, बर्खास्त हो जाता है। प्रोज एंड कॉन्स मतलब कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट, जब हम सारे पहलुओं को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, उसको कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स मतलब कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स। बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब वेरी क्विकली, वेरी वेरी क्विकली, शीघ्रता से करना कोई भी चीज़ को कहते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड। नेक्स्ट है 49 इन द गुड बुक्स इन फेवर विद बॉस मतलब अच्छे संबंध, जब भी बॉस होता है कंपनी में उसके साथ अच्छा किसी का व्यवहार रहेगा तो उसको कहते हैं इन द गुड बुक्स, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर इन द लॉन्ग रन मतलब आखिरकार, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली जब कोई भी चीज़ होता है उसको अल्टीमेटली बोलते हैं इन द लॉन्ग रन्स। नेक्स्ट है 51 से देखते हैं टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल मतलब आज्ञा में हाजिर रहना। कोई भी चीज़ जैसे किसी ने बोला फटाक से एकदम तैयार हो जाना था, एट वंस डिस्पोजल
मतलब रेडी टू सर्व वंस मास्टर, मतलब अपने मास्टर के सोचने के लिए हमेशा रेडी रहना, तत्पर रहना, उसको बोलते हैं टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल। टर्न अ डीफ ईयर, मतलब अनसुना करना, सुन के और अनसुना करना, इग्नोर कर देना, रिफ्यूज़ करना, उसको बोलते हैं टर्न डीफ ईयर। ठीक है। अगला है एट वंस बीट्स एंड, मतलब चकित हो जाना, पजल्ड हो जाना, कन्फ्यूज, परप्लेक्स्ड हो जाना। इन फाइट टूथ एंड नेल, मतलब टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब क्या होता है, दृढ़ता के साथ संघर्ष करना, उसको बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब दृढ़ता के साथ लगे रहना। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब होता है इट इज शैलो, यूज्ड अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसली। जब हम ग्रीन आइड मॉन्स्टर की बात करते हैं, मतलब इट इज शैलो जब कोई होता है उसको बोलते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मतलब सही ब्यौरा देना, किसी को सही सही बताना, जो भी चीज़ है उसको गए करेक्ट अकाउंट, उसको बोलते हैं सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। गुड सैमरिटन मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, हेल्पफुल पर्सन जो होता है उसके लिए गुड सैमरिटन बोलते हैं। ठीक है। अगला देखो, बैड ब्लड, संबंध में जब खटास होता है, संबंध में खटास होना, उसको बैड ब्लड, उसमें बैड ब्लड बोलते हैं। ठीक है। एंग्री फीलिंग। टू गो टू द होल हॉग मतलब पूर्ण पूर्ण करना, कोई भी चीज़ को कम्प्लीटली करना, उसको बोलते हैं टू गो टू द होल हॉग। ठीक है। ले आउट मतलब स्पेंड, खर्च कर, हम कोई भी चीज़ खर्च करते हैं तो उसको ले आउट कहते हैं। एक ले आउट होता है हम खुदाई भी करते हैं, जब अपने घर का वो करते हैं उसमें ले आउट करते हैं, उसको भी हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ले आउट अगर आप ईडीएम यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए खर्च करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है लेइंग ऑफ, मतलब डिसमिसल फ्रॉम जॉब, अस्थायी तौर पर निकाल देना, उसको बोलते हैं लेइंग ऑफ। बाई लिप्स एंड बाउंड मतलब रैपिडली, एट रैपिडली, दिन दूनी रात चौगुनी, उसके लिए बोलते हैं। स्पिलिंग द बीन्स, रिवीलिंग द इन्फॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, मतलब राज उजागर कर देना, कोई भी चीज़ का राज उजागर करना, उसको बोलते हैं स्पिलिंग द बीन्स। कैरी आउट, कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट करना, आज्ञा का पालन करना, उसको बोलते हैं कैरी आउट। नेक्स्ट है वेंट द विंड, वेंट द विंड मतलब लुप्त हो जाना, जब कोई भी चीज़ लुप्त हो गया उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वेंट द विंड। इन्स एंड आउट मतलब पूरा जानकारी होगा तभी तो वो फुल डिटेल रखेगा, तभी तो इन्स एंड आउट दोनों चीज़ जानेगा वो, तो सारा विवरण होगा, उसके लिए इन्स एंड आउट। ए वाइट एलिफेंट, ये हमने कर चुके हैं हम अभी पीछे। ठीक है। उसमें बहुत महंगी परंतु बेकार वस्तु, उसके लिए हम वाइट एलिफेंट करते हैं। फेड अप, फेड अप मतलब होता है से परेशान हो जाना, किसी भी चीज़ से परेशान हो जाना, उसके लिए फेड अप, अनवाइट बोलते हैं। ठीक है। इन द गुड बुक मतलब इन फेवर विद, किसी चीज़ के फेवर में कृपा पात्र होना, उसके लिए हम कहेंगे इन द गुड बुक। शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प प्रैक्टिस मतलब भ्रष्ट साधन, जब साधन हमारे पास बहुत कम हो, भ्रष्ट साधन हो, डिसऑनेस्ट मीन्स हो, उसको शार्प प्रैक्टिसेस बोलते हैं, शार्प साधन, भ्रष्ट साधन। इन हाई स्पिरिट्स मतलब आशा और उत्साह से भरा हुआ, उसको इन हाई स्पिरिट्स बोलते हैं। फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म, है ना। शेक इन द शूज मतलब डर से कांपना, ट्रेम्बल विद फियर। फिट्स एंड स्टार्ट नॉट रेगुलरली, अनियमित रूप से करना कोई भी चीज़, उसको फिट्स एंड स्टार्ट बोलते हैं, नॉट रेगुलरली। क्लोज से मतलब बहुत ही बाल बाल बचना, उसको बोलते हैं बाल बाल, तो क्लोज से, नैरो स्कैप। टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब क्या, कि टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, डाउट से किसी भी चीज़ में डाउट लगता कि नमक में कुछ काला है, वैसे वाली चीज़ें हैं। ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस मतलब कोई विकल्प नहीं है कि सिंगल विकल्प होना, नो रियल चॉइस एट ऑल, उसको हॉब्सन्स चॉइस कहते हैं। ठीक है। हॉब्सन्स अल्टीमेट चॉइस। ठीक है। टू ईट अ हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज माफ़ी मांग लेना, उसको बोलते हैं टू ईट अ हम्बल पाई। टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब क्या हुआ, टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू द इनेमी, इनेमी को भी क्या करना है, इनकरेज कर देना, मतलब उसको वो कर देना, उत्साह भरना, उसको बोलते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइन छुपा हुआ मतलब निकालना। ठीक है। छुपे हुए अर्थ का मतलब निकालना, उसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन। एन ओपन बुक मतलब ऐसा बुक होना जो मतलब कुछ भी उसमें सीक्रेट ना होना, उसको बोलते हैं ओपन बुक। ठीक है। एन एक्स टू ग्रेन मतलब क्या होता है, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व मतलब कोई भी चीज़ है हम कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा कुछ उद्देश्य होगा, प्राइवेट अपना कुछ वो होगा कि हम वो करेंगे तो हमें भी ऐसा मिलेगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं एन एक्स टू ग्रीन। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी सीखी बखारना, अपना गुणगान करना। प्रेज वंस ऑन एबिलिटी अचीवमेंट, उसके लिए हम बोलेंगे टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है 83 स्टैंड ऑफिस मतलब इनडिफरेंट, इनडिफरेंट स्टैंड ऑफिस। सोइंग वाइल्ड आउट मतलब युवा अवस्था की गलतियाँ करना, सोइंग वाइल्ड आउट मतलब हम युवा अवस्था में बहुत ज़्यादा अपना ऐश मौज ये सब कुछ करते हैं, उसके लिए युवा अवस्था में जो गलतियाँ करते हैं उसके लिए हम सोइंग वाइल्ड आउट कहते हैं, यासी। अ वॉल्ट फ्रॉम द ब्लू आकस्मिक विपत्ति, एकदम से जो हमें विपत्ति आ जाती है उसके लिए हम जो
वर्ड यूज़ करेंगे उसको कहेंगे क्या, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकाश में आने वाली विपत्तियाँ। बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब दिन दुनी रात चौगुनी, रैपिडली बहुत तेज़ी से कोई चीज़ बढ़ना, जैसे कोरोना वायरस हुआ था, बाय लिप्स एंड बाउंड वो बढ़ना शुरू हो गया था एकदम से, है ना, तो वो चीज़ें। ऑफ नो अवेल मतलब यूजलेस, जो कोई चीज़ व्यर्थ की चीज़ें होती है, ऑफ नो अवेल उसको वो यूजलेस बोलते हैं, व्यर्थ की चीज़ें होंगी। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब ऑन द ब्रिंक ऑफ, किसी चीज़ के किनारे पे, है ना, उसको बोलते हैं। अ सॉर पॉइंट समथिंग विच हर्ट्स, पीड़ा का कारण जो कोई भी चीज़ बनता है उसको बोलते हैं समथिंग विच हर्ट्स। राइज लाइक ए फेनिक्स फ्रॉम द एसेस मतलब आपदा या विनाश के बाद नए सिरे से उभरना, उसको बोलते हैं राइज लाइक ए फिनिक्स फ्रॉम द एसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू कीप अंडर रैप्स, किसी चीज़ को गुप्त रखना और सीक्रेट रखना, अंडर मतलब जैसे किसी चीज़ लपेट के रखने करते हैं ना, कि गिफ्ट रैप मतलब बांध के एकदम बढ़िया से वो करना, सीक्रेट रखना उसको बोलते हैं। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस मतलब क्या हुआ, अपने कार्य अवधि के दौरान ही मृत्यु किसी की हो गई तो उसको डाई इन हार्नेस बोलते हैं, डाई इन हार्नेस। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब मुसीबत में साथ न देने वाला मित्र, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड, मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र उसको फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। फ्रेंड दैट डिजर्ट इन डिफिकल्टी, मुसीबत में छोड़ देता है। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, एपियर सडनली, अचानक कोई भी चीज़ प्रकट हो जाना, इसको बोलते हैं इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। कट नो आइस मतलब कोई प्रभाव ना डालना, कोई भी इसका जिस चीज़ का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो उसको बोलते हैं हैव नो इन्फ्लुएंस, उसको कट नो आइस बोलेंगे। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का क्या मतलब हो गया अपना, ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो गया टू इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, चर्चे के लिए प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट, चर्चे के लिए प्रस्तुत करना। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल मतलब कैन नॉट उसको निम्न स्तर का होना, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, कैन नॉट बी कंपेयर टू, निम्न स्तर का है। बर्न वंस बोट मतलब लीव नो मीन्स टू रिटर्न मतलब जैसे नाव में चल रहे हैं, नाव कोई जला दिया, वैसे वाली बात होगी, मतलब जब जहाँ से जाके फिर वापस आने का कोई साधन हमने छोड़ा ही नहीं, उसको बर्न वंस बोट बोलते हैं। मेक वंस फ्लैश क्रीप, हॉरिफाई डराना, डराना उसको बोलते हैं मेक वंस फ्लैश क्रीप। प्रोज एंड कॉन्स मतलब फॉर एंड अगेंस्ट, एनालिसिस ऑल द, पक्ष और विपक्ष सब कुछ को ध्यान में रख के। एंड टू टेक इनटू अकाउंट, टू कंसीडर विचार करना, टू टेक इनटू अकाउंट मतलब कंसीडर विचार करना। ब्लो ओवर पास ऑफ मतलब शांत कर होना, शांत रहना, शांत होना। रन इनटू मुसीबत का सामना करना, रन इनटू मतलब मुसीबत का सामना करना। एंड ब्लू आइड मॉन्स बॉयज़ फेवरेट, जो भी फेवरेट पसंदीदा कोई चीज़ होगा उसको ब्लू आइड बॉयज़ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे 104 तक कर लिया कंप्लीट, ये टोटल 500 का चलेगा, ठीक है, सीरीज चलेगी एक, जिसमें 1-2 दिन में आज हो सकता है तो 2 वीडियो आ जाएगी आपकी इसमें, तो इसको अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो मुहावरे ये जो क्वेश्चन आते हैं इडियम फ्रेज के ना, वो बहुत ईजी होते हैं और इसी से पूछे जाते हैं। मैं एसएससी खास करके कोई अलग नया नया नहीं ट्राई करती है, वो ज़्यादातर आपका 99% चांस होता है कि वो प्रीवियस ईयर से ही उठा के दे देती है। तो चलिए स्टूडेंट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए फिर, और यही नहीं हमारा जो है टारगेट है कि 1 वर्ड भी आपको ले आएंगे हम, 500-600 1 वर्ड करवा देंगे, फिर सिनोनिम्स 500 के करीब और एंटोनिम भी शायद। तो आपका ये जो वोकैब वाला जो सेक्शन है ना, वो मैं चाह रहा हूँ कि आपका कंप्लीट हो जाए जब तक कि आपका ये डेली प्लीज अपना एग्ज़ाम ले उससे पहले पहले। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।